रहे हैं एमपी तक, और एमपी तक की जो गाड़ी है वो आ पहुंची है ग्वालियर के हरिशंकरपुरम, और हरिशंकरपुरम जो है वार्ड नंबर 58 में आता है। और वार्ड नंबर 58 की खास बात यह है कि यही वो वार्ड है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शेयर करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में उन्हें क्या समस्याएं पेश आ रही हैं, काफ़ी वक्त के बाद जो है चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ उनकी समस्या है, ये सब इसी वार्ड के रहने वाले लोगों से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। राखी चौरसिया। राखी जी, क्या कुछ परेशानी जो है आपको नजर आती, क्या समस्याएं हैं? सिंधिया भी इसी वार्ड में रहते हैं और आप भी इसी वार्ड में रहती हैं। बस हमें यही परेशानी है कि हमारे जो निकास है बाहर का ये है, इसमें बहुत गंदगी रहती है, और जो गवर्नमेंट से जो झाड़ू लगाने के लिए आते हैं वो भी कम झाड़ू लगाते हैं, डेली झाड़ू नहीं लगाते हैं। बस यही शिकायत है और कुछ नहीं। बस डॉगी वॉगी जो हैं वो भी ज़्यादा परेशान करते हैं, बस यही है शिकायत। गंदगी की समस्या जो है वो यहाँ पर है, और क्या समस्याएं आप देखती हैं अपने वार्ड मैं नंदिनी वाघमारे। यहाँ पे इस वार्ड में अगर अपन देखा जाए तो जो ये पानी का एक तो रुकाव यहाँ पे बना हुआ है, आज के टाइम पे हम कोरोना से वैसे ही फाइट कर रहे हैं, तो इसके साथ में अब हमको आगे डेंगू से फाइट करना है। आने वाला टाइम डेंगू का हो जाएगा, तो हम क्या पूरी ज़िंदगी डिसीज से ही लड़ाई करते रहेंगे? इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। कोई इम्प्रूवमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ के, ना तो गार्डन डेवलप है। हमारे से ज़्यादा यहाँ पे आपको है ना जानवर नज़र आ जाएंगे, डॉगी है, एनिमल्स में अपने काऊ है, इस तरीके के सारे। अभी भी आपको साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ इंसान कम है और एनिमल्स ज़्यादा है। दूसरा क्या है, बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि हम बच्चों को कहीं एकदम से टोटल फ्री छोड़ दिया जाए। ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई किसी भी नाम का डेवलपमेंट नहीं है। सिंधिया कॉलोनी बोला जाता है, ऐसा सुना है मैंने भी, बट ऐसा यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है जी। 8 साल से यहाँ पर बीजेपी की ही जो पार्षद रही हैं, और इस बार भी दोनों जो चुनावी मैदान में हैं, जनसंपर्क करने की कोशिश की, वोट मांगने आए, क्या कुछ आप लोगों ने उनसे मुद्दे बताए हैं उन्हें? नहीं, वोट मांगने वो आए थे, लेकिन हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। नगर निगम में ज़रूर हमने शिकायत की है, बारिश का पानी भरता है, चैम्बर का भी निकल रहा है, बदबू आती है घर में, और डॉगी भी घूमते रहते हैं, कचड़े वाले रोज़ कचरा लेने नहीं आते हैं। मतलब कुछ चीज़ की वो है ही नहीं यहाँ पे, साफ़ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदगी बहुत है, सरकार सुनती नहीं है, कुछ भी नहीं है, नगर निगम वाले भी नहीं सुनते हैं। नगर निगम वाले भी नहीं सुनते। यहाँ पर चोरी की समस्याएं जो है उसको लेकर भी जो है बातचीत हो। चोरी भी, हाँ, यहाँ पे चोरियाँ भी होती रहती हैं आए दिन। और ये यहाँ पे ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब सारे लोग कचरा फेंकते हैं। जब भी कचरा वाली गाड़ी आती है तो उसमें डालना चाहिए लोगों को। इतना पूरा कचरा भरा हुआ है खाली प्लॉट में। बहुत कंप्लेंट करते हैं यहाँ से बहुत लोग भी, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो कोई सुनता नहीं है। स्मार्ट सिटी में आती है ग्वालियर, और देखिए जिस वार्ड में आप रह रहे हैं वही वार्ड जो है केंद्रीय मंत्री बन गए हैं सिंधिया, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं। लगता है कि वैसा विकास हुआ है वार्ड का? देखिए, मैं यहाँ पर कभी 22 साल से वो इस वार्ड और इस कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ, और विगत मैंने देखा है कि जो समस्याएं पहले थी उनका निराकरण अब आज तक नहीं हुआ। नंबर एक बात तो ये है कि जो रोड की प्रॉब्लम्स है, तो रोड की प्रॉब्लम शुरू से ही बनी हुई है। हर यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम, हरिशंकरपुरम इतनी पॉश कॉलोनी होने के बाद भी रोड की प्रॉब्लम आज दिनांक तक सॉल्व नहीं। दूसरी ये है कि जो अमृत योजना है उसको सब जगह हो गया, लेकिन आज दिनांक तक ये भी चालू नहीं की गई है। और साई नगर को तो छोड़ ही दिया गया है, जो साई नगर है उसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई है, और केवल आश्वासन की वाली बात है। तो आश्वासन ही मिलते हैं केवल, लेकिन विकास जो है नहीं हो रहा है। सिंधिया भी इसी वार्ड में रहते हैं, आप भी इसी वार्ड में रहती है, समस्याएं क्या दिखाई दे रही हैं आपको और उनका निराकरण हुआ है? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो है बहुत दिक्कत है। हमारे घर में जो है 12 तारीख को चोरी हुई। हम तो एक दिन के लिए चित्रकूट गए थे, लेकिन जो है अभी तक हमारी जो है हमने एसपी साहब को भी आवेदन दे दिया है, झांसी रोड थाने में भी कंप्लेंट कर रही है। लेकिन अब फुटेज भी, एक मिनट आप बीच में बात मत करो, फुटेज भी हमने और हमारे बच्चों ने निकाल के पुलिस को दिए है। उस अंतिम वहाँ पर स्टेज पे पहुँच गया है, लेकिन वो कहाँ गया है वो उसके बाद उसका पता नहीं चला। तो वो कुल मिला के पुलिस की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप अभी फिर से पुलिस में शिकायत करके आए? हाँ जी, जा रहे हैं, हम अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, तो चोरी की समस्याएं हैं। और देखिए अब एक बात, मेरी बात सुनिए ना, तो यहाँ रात में पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग होती भी है तो बस सीधे निकल जाते हैं। वो चोर जो है बिल्कुल जो है, हमारा जो सीसी फुटेज में हमने पूरे रोड की ली हैं, तो वो ज़्यादा वो बेखौफ जा रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है। मतलब उसने ऐसे वो करा है, और अंतिम स्थिति पे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसके बाद हमें मिला नहीं है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी देखने को मिल रही है। और क्या समस्याएं आपको नजर आती है इस वार्ड में? मैं हमारे वार्ड में तो मैं
मेरे ख्याल से जैसे काफ़ी हमारा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिछले पार्षद ने काफ़ी काम किया है। ये लॉ एंड ऑर्डर की अगर इनकी कोई समस्या होगी तो उसमें नहीं है, लेकिन हमारी कॉलोनी में काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज में लगाए हैं और काफ़ी कोठियों वालों ने भी लगाए हैं। तो काफ़ी बार तो हम लोगों के थ्रू चोर पकड़े भी गए हैं। मतलब जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अब अपने को अपनी सुरक्षा का देखना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हेल्प रहती है काफ़ी। अब इनका एक अलग केस है, अब ये कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो इनको कोई समस्या तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है वो लगातार यहाँ पर शिकायतें लोगों की आ रही है। युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या परेशानी आपको नजर आती है वार्ड में? माय नेम इज़ खुशी वाघमारे। मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मैं ये बोलूँगी, जैसे मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, आई हैव हियर्ड अबाउट डिजीजेज, आई हैव हियर्ड अबाउट वेरियस डिजीजेस जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के कारण होते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं इस पूरे एरिया में कंटेमिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब का जो डिजीज़ के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस आर मोर इन दिस एरिया। ये जो गंदगी है उसको लेके जो दिक्कतें हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, और जैसे कि हमने लोगों से बात की, उनका कहना था कि उनकी शिकायत थी कि झूले नहीं है पार्क में खेलने के लिए। बेटा पार्क जाते हो खेलने? यस। ओके, वहाँ पे झूले हैं खेलने के लिए? झूले हैं पर वो सारे टूटे हुए हैं। कभी कभार हमारे कपड़े भी फट जाते हैं वहाँ जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग अभी खेलने वहाँ जाते नहीं हैं। और स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है तो उससे भी दिक्कत होती है? हाँ, वहाँ पर बहुत सारे डॉगीज आते हैं। जिस वार्ड में आप रहती हैं वही वार्ड में सिंधिया भी रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कैसा विकास आपके वार्ड का हुआ है? वार्ड का विकास तो जैसा है वैसा स्थिति चली रही है। आप सभी को मालूम है कि रोड की, पानी की सभी समस्याएं, हालांकि हम लोगों ने पानी का प्रयास करके पानी की व्यवस्था तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। अमृत योजना भी आ चुकी है उसकी वजह से, और हमारी अपनी पर्सनल बोरिंग भी है कॉलोनी की, तो उसकी वजह से हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन रोड की इतनी समस्या है कि अगर आप रात में हमारे यहाँ आ जाएँ तो रात में आपका एक्सीडेंट निश्चित है। दूसरा, हमारी कॉलोनी में कुत्ते इतने हैं कि इन कुत्तों की वजह से हमारी कॉलोनी में किसी तरीके की भी कोई सुविधा नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपना निर्वहन कर सकें। केंद्रीय मंत्री भी इसी वार्ड में रहते हैं, क्यों लग रहा है, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? विकास इसलिए नहीं हो पा रहा, ध्यान ही नहीं देते हमारे ऊपर। आप देखिए कि रात को मैं आता हूँ, रात से क्लिनिक है मेरी, तो कुत्ते इतने भौंकते हैं, ऐसा लगता है कि कुत्ते मेरे को काट लेंगे अभी, इतने एग्रेसिव हो गए। और दूसरा क्या सड़क इतनी ख़राब है कि आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, ढंग से चल नहीं सकते। काफ़ी समस्याएं जो है वो रोड, बिजली, पानी, इन सब से जुड़ी हुई है। शिकायत नहीं हुई क्या कभी? ध्यान क्यों नहीं दिया? 2005 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब से मैंने देखा है तो यहाँ तो जो वार्ड मेंबर होता है, जो पार्षद कभी इधर आया ही नहीं, ना हम लोग उसको शक्ल से पहचानते ना वो हमें जानता, कभी भी इस तरफ आते ही नहीं है वो कोई। वो कहते हैं ये तो अपने आप आत्मनिर्भर कॉलोनी है जो अपने आप कर लेगी जो करना है अपना। आत्मनिर्भर कॉलोनी है। इस बार आए लोग बाग जनसंपर्क करने के लिए, वोट मांगने के लिए। बिहार का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ कोई भी ना सांसद, ना विधायक और ना पार्षद लेवल का आदमी शायद वोट मांगने भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं और बड़ी संपन्न कॉलोनी है, तो सब लोगों ने वही आत्मनिर्भर वाला ही खेल है, यही पोजीशन है। सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री का वार्ड होने के बावजूद भी जो है विकास नहीं। अब तो सरकार में भी है, बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, और पिछले कई समय से यहाँ पर पार्षद भी जो है बीजेपी के रहे हैं, तो क्यों सिंधिया ध्यान नहीं देते हैं अपने ही वार्ड के ऊपर? सिंधिया जी से आम आदमी मिल ही नहीं सकता, वार्ड पे ध्यान देना तो बहुत दूर की बात रही पार्षद की, तो पार्षद ये मान के चलता है कि मेरे को पार्टी के नाम पे वोट मिलेंगे, बस उसी से मेरा काम होगा। अगर हमारी समस्याएं होती हैं तो हमारे खुद के जो संपर्क हैं उन माध्यमों से हम अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। बाकी मंत्री, पार्षद कोई मतलब नहीं, इनको जीतना है, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो कभी नहीं आते यहाँ पे। तो जो है यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि जो जनप्रतिनिधि है वो मुलाकात नहीं करते हैं, ना ही समस्याओं पे ध्यान देते हैं। आपके हिसाब से क्या समस्या आपको नज़र आती है वार्ड में? समस्या तो बहुत ही कुछ है, माने थोड़ी बहुत नहीं है कि माने यहाँ नौकर ज़्यादा हैं और घर के आदमी कम हैं, इसलिए लोग इधर नहीं आते। माने पार्षद और वो सोचते हैं कि वोट कितने मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200, इसीलिए माने पार्षद वगैरह इन लोगों का ध्यान इधर नहीं है और अपने अपने उसमें लगे रहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर लोगों को ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंधिया के वार्ड के ही जो लोग हैं उनको जो है सिंधिया से शिकायतें हैं, जो प्रशासन है उससे शिकायतें हैं, जो पूर्व पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं, उनसे भी शिकायत रही है। उनका कहना है कि सरकार बिल्कुल भी उनके वार्ड के ऊपर ध्यान नहीं देती है। केंद्रीय मंत्री का वार्ड होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से ये वार्ड जो है वो परे है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।